जाति और आरक्षण को लेकर बहुजन समाज से भिड़ी कंगना रनौत को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने करारा जवाब दिया है। अपने जवाब में वरिष्ठ पत्रकार ने जाति और आरक्षण को लेकर सवर्णों की सोच की कलई खोल दी है। दरअसल यह सारा विवाद एक किताब के बारे में किए गए ट्वीट से शुरू हुआ। अफ्रीकन अमेरिकन पत्रकार और लेखक इसाबेल विल्किंसन की किताब कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिस्कंटेंट्स को द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने ट्विटर पर शेयर किया। ट्वीट में सिर्फ ये लिखा गया था कि इस किताब की दुनिया में काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में इसे लेकर चुप्पी है। इस ट्वीट में जाति व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष में कोई टिप्पणी नहीं थी। इस ट्वीट में आरक्षण शब्द का जिक्र तक नहीं था। लेकिन हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किताब पर या जाति की समस्या पर नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से मिले आरक्षण के बारे में मुद्दा उठा दिया। इसके बाद शुरू हुई बहस में कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए। इन ट्वीट में कंगना ने मुख्य रूप से 6 विचार रखे। आधुनिक भारत में जातिवाद खत्म हो गया है, छोटे शहरों में भी जातिवाद नहीं है। जातिवाद की समस्या अगर बनी हुई है तो इसकी वजह आरक्षण है, जिसका प्रावधान संविधान की वजह से है। आरक्षण की व्यवस्था मेरिट और ज्ञान के खिलाफ है और इसकी वजह से भारत का श्रेष्ठ ज्ञान अमेरिका चला जाता है। रिजर्वेशन भाई भतीजावाद का ही दूसरा रूप है। अमीर लोग जो ऑडी कार चलाते हैं, उनके बच्चे भी रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। जाति का संबंध किसी की पहचान से नहीं है, ये व्यक्ति के गुण पर निर्भर है। दिलीप मंडल ने द प्रिंट में ही एक आर्टिकल लिखकर कंगना रनौत के इन सवालों का करारा जवाब दिया है। दिलीप मंडल ने लिखा है, जाति पर चलने वाली किसी भी चर्चा को आरक्षण तक सीमित कर देना और जाति के कारण कुछ जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और बाकी जातियों के साथ जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न, भेदभाव और भारत की विभिन्न संस्थाओं में सवर्ण जातियों के बेहिसाब वर्चस्व पर बात न करना वो रणनीति है जिस पर सवर्ण जातियों के बुद्धिजीवी से लेकर आम लोग तक अक्सर अमल करते हैं। जाति को लेकर सिर्फ आरक्षण की चर्चा करने की ट्रेनिंग सवर्ण परिवारों में अक्सर बचपन में ही दे दी जाती है। ऐसे बच्चों और बच्चियों के लिए समस्या जातिवाद नहीं, आरक्षण है, जबकि राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जाति समस्या के इलाज के तौर पर इसलिए किया है ताकि तमाम समुदायों, खासकर सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को राजकाज में हिस्सेदारी देकर उन्हें राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाया जा सके। दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, ऐसे बच्चे जाति की बात आने पर फौरन आरक्षण की बात करने लगते हैं और सारी समस्याओं की जड़ इसे ही बताने लगते हैं। तो दरअसल वो अपनी जानकारी में कोई झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। दरअसल इस मसले पर उनको सिर्फ यही तर्क सिखाया जाता है। सिखाने वालों में माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त आदि होते हैं, जो भारतीय स्थितियों में अक्सर अपनी ही जाति या अपनी ही जाति समूह के होते हैं। कंगना रनौत जाति के बारे में जो बोल रही हैं वह इस मायने में सच है कि इसके अलावा कोई सच उनको आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। दिलीप मंडल ने सवर्णों की सोच पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा है, ऐसे लोगों का अक्सर तर्क होता है कि जाति तो हमने बनाई नहीं है, न मेरे बाप दादा ने बनाई है, और हम या मेरा परिवार ना तो दलितों का बलात्कार करता है, ना उनके साथ छुआछूत बरतता है। ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराना या उनसे रोजगार और नौकरियों के अवसर छीन कर किसी और जाति को दे देना कहाँ तक सही है। देश के तमाम अवसरों और नौकरियों पर अपना अधिकार मानना दरअसल एक सवर्ण ग्रंथि है, जिसकी वजह से सवर्ण समुदाय खुद को ज़्यादा प्रतिभाशाली और मेरिट वाला मानता है और आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये तब है जबकि भारत की ज़्यादातर संस्थाओं जैसे उच्च न्यायपालिका, नौकरशाही, कॉरपोरेट जगत, मीडिया, कला और फिल्म आदि क्षेत्रों में अतिशय सवर्ण वर्चस्व पहले से है और इस बारे में आंकड़े मौजूद हैं। किताब की लेखिका विल्किंसन का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, विल्किंसन बताती हैं कि जाति का छिपा होना इसे ज़्यादा खतरनाक और टिकाऊ बनाती है। ये कहती हैं कि नस्ल अगर चमड़ी है तो जाति हड्डी है। ये हमारे बीच के फर्क का आधार तत्व है।
इसकी वजह से ही भेदभाव वाली व्यवस्था खड़ी है। ये हवा की तरह है, जब इसकी रफ्तार ज़्यादा हो तो ये आपको उड़ा ले जाती है, लेकिन समान स्थितियों में ये होती तो है लेकिन नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर जब भी कंगना को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जाति राजपूत की पहचान का इस्तेमाल कर लिया। बाकी समय में वे जाति मुक्त या सिर्फ भारतीय बन जाती हैं। करणी सेना ने मणिकर्णिका फिल्म रिलीज होने के समय जब विरोध किया तो कंगना ने अपनी राजपूत जाति को आगे कर दिया। अब वे कहती हैं कि वे सिर्फ भारतीय हैं। आखिर में सवर्णों को घेरते हुए दिलीप मंडल अपने आलेख में कहते हैं, सवर्ण समुदाय जाति का ऐसा सिलेक्टिव इस्तेमाल करता रहता है। मिसाल के तौर पर लगभग हर सवर्ण बुद्धिजीवी ने 2010 से 11 में जाति जनगणना का विरोध किया, या लगभग हर सवर्ण ने 2019 में सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया, और फिर वे आसानी से जाति मुक्त और सिर्फ भारतीय बन गए और कहने लगे कि जाति तो अब बीते दौर की बात है। दरअसल सुविधा के अनुसार जाति मुक्त हो जाना सवर्णों के लिए ही मुमकिन है। सतीश देशपांडे सवर्णों की सुविधा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सवर्ण जातियों के लोग अपने विशेषाधिकार के कारण खुद को जाति मुक्त बता पाते हैं, लेकिन वंचित समुदायों के लोगों को अपनी जाति की पहचान को सामने लाना पड़ता है। इस वजह से जब भी जाति की बात होती है तो उसका मतलब वंचित जातियों से लगाया जाता है। इसलिए बाकी जातियों के लोगों को SC, ST या OBC कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और सवर्ण जातियाँ जनरल कास्ट बन जाती हैं। दिलीप मंडल का आलेख सवर्णों के भीतर मजबूती से जड़ जमाए जातिवाद की कड़ई खोलता है, साथ ही कंगना रनौत को करारा जवाब भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।